जो चाहोगे वही पाओगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह काम करता है जिस तरह की हमारा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो मानते हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कुछ लोग उसका यूज भी करते हैं। जिन्होंने यूज किया है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उन्होंने जो चाहा यानी उन्होंने जो चाहा है वही पाया है। कुछ लोग इसको मानते तो हैं लेकिन जिस शिद्दत से मानना चाहिए उस शिद्दत से नहीं मानते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह वर्क करता है जैसे कि हम कोई भी एक बॉल आसमान में उछालते हैं तो सीधे आकर नीचे गिरती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ग्रेविटी है उसका क्या अपना काम कर रहे। इसी प्रकार का जो हमारा माइंड है, जब हम कोई भी अपना थॉट इस माइंड से सोचते हैं और उस थॉट के फिर इसको फ्रीक्वेंसी जब हम माइंड जब यूनिवर्स यानी संसार में जाती है तो उसी एनर्जी लेवल की जो है चीज़ें, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमने सोचा उसी प्रकार की चीज़ें हमारे आस-पास हमें दिखने लगती हैं, यानी हमें वो आकर्षित होने लगती हैं। दोस्तों, जैसे कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने अगर देखा जाए, जो हमारे महान विद्वान हुए उन्होंने 1987 में पता लगा पाया था, उन्होंने खोजा था कि हाँ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इससे पहले भी अगर कोई भी चीज़ हम अपने आसमान में उछालते थे तो सीधे आकर नीचे ही गिरती थी और नीचे ही आकर गिरते थे। आज की डेट में जो लोग गुरुत्वाकर्षण को नहीं मान आज की डेट में जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को नहीं मानते, दोस्तों ये आज की डेट में जो आज के जो विद्वान हैं उन्होंने आज यानी कुछ समय पहले ये जान पाया कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन इससे पहले भी काम करता था जैसे कि आपका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऐसा नहीं कि 1987 से पहले जब हम कोई चीज़ आसमान में उछालते थे तो नीचे नहीं आती थी, तब भी वो नीचे ही आते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो विद्वान हुए उन्होंने 1987 में पता लगा पाया था कि हाँ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण नाम का भी कोई बल होता है। दोस्तों, जो भी हम सोचेंगे, ठीक है, उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स संसार में जाएँगी और वही चीज़ें हमें अट्रैक्ट, वही हमारे चारों तरफ से ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। जो लोग थोड़ा-सा मानते हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसका उन पर इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, इसका सीधा-सा कारण ये होता है कि मैं एक आपको इसके कारण का जो है आपको स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करने के पश्चात ईश्वर प्रसन्न हुए, तब उनसे पूछा कि बालक, तुमने बहुत कठोर तपस्या की है, क्या तुम्हें चाहिए? तब उसने कहा कि सॉरी प्रभु, मुझे केवल स्वर्ग देखना है। जब स्वर्ग गया तब जब वहाँ पर गया तब वहाँ पे भगवान के बहुत सारे गार्ड थे, तो उन्होंने भगवान ने गार्डों से बोला कि इसे स्वर्ग घुमा दो। जब स्वर्ग घुमाने गया तो वहाँ पे उसने देखा बहुत सारी जो गिफ्टें रखी थी, बहुत सारे गिफ्ट थे और बहुत सारी गिफ्टें रखी थी। उन गिफ्टों को देखकर भगवान का गार्ड यानी जो भगवान का नौकर था, जब वो स्वर्ग घुमाने लगा तब उस व्यक्ति ने पूछा कि ये कौन-सी वस्तुएँ हैं? ये कौन से इतने सारे गिफ्ट इतना सुंदर क्यों यहाँ पे हैं? और ये तब उसने उस गार्ड ने यानी उस जो भगवान का नौकर था उसने जवाब दिया कि ये सभी सभी जो संसार के मानव हैं यानी संसार के लोगों के लिए हैं। तो उसने फिर क्वेश्चन किया कि जब संसार के लोगों के लिए हैं तो फिर उन्हें मिलती क्यों नहीं है? उसे लगा कि जैसे कि हमारे यहाँ सरकार होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होती है, उसमें घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसे लगा कि भगवान के वहाँ भी ऐसा होगा। तब उस मेंटर जो उसका भगवान का नौकर था उसने जवाब दिया कि जब लोग अपने अंदर एक मनोकामना कुछ माँगते हैं, कि ये सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा-सा घर चाहिए, जब घर की मनोकामना रखते हैं, मन में इच्छा रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे अपनी मेहनत को भूल जाते हैं, इसीलिए उनको वो फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये सारे गिफ्ट यहीं पे रह जाते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि दोस्तों, जो भी आप सोचें कि मुझे ये चीज़ इतने दिनों में चाहिए, तो उसके लिए उस अनुसार मेहनत करें और वह
तब तक ना बदलें जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए। कहने का भाव कि आपने सोच लिया कि मुझे इसी 2023 में एक अच्छी पैशन प्रो की बाइक लेनी है, तो जब तक आपको बाइक अचीव ना हो जाए तब तक ये ना देखें कि कहीं मान लीजिए कि दूसरी बाइक, जैसे मान लीजिए कि न्यू कोई होंडा एक्टिवा या कोई भी न्यू बाइक निकली और आपका मन उस पे आ गया, तो उसमें ये हो जाएगा, जब आपका फोकस चेंज होगा तो आपकी एनर्जी भी चेंज होगी। जब एनर्जी चेंज होगी दूसरी जगह जाएगी तो आपको वो चीज़ अचीव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि पहले आपने कुछ और सोचा था, इसीलिए वो सारी गिफ्टें वहीं पे रह जाती हैं। दोस्तों, कहने का भाव यह, मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। दोस्तों, सीधा सा कहने का, जो हम आप सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में जाती है, और उसी लेवल की जो एनर्जी होती है हमारे चारों तरफ क्रिएट होती है। उन्हीं चीज़ जो हम सोच लेते हैं वही हमारे तरफ चारों तरफ चीज़ें दिखने लगती हैं। एक इसका और उदाहरण देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मुझे 2022 में एक अच्छी BMW कार लेनी है। 2022 चल रहा और इसी महीने मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छी BMW कार लेनी है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें BMW जैसी बहुत सारी जिस मॉडल के सोचे थे जैसे थे, तो वैसी हमें कारें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्या इसका मतलब ये कि इससे पहले वहाँ पे कारें नहीं थी, या कारें थी हम देख नहीं पा रहे थे? दोस्तों, कार भी थी, हम देख भी पा रहे थे, बस सीधा सा रीज़न था कि हमने ये नहीं सोचा था कि मुझे BMW लेनी है और इसी 2022 में लानी है। जब वो चीज़ हमारी, जो वो BMW जो हमारे मन में बैठ जाती है, तो चारों तरफ हमें BMW ही दिखती है। दोस्तों, जो चीज़ एक आप सोच लें कि मुझे ये चाहिए, तो जब तक आपको अचीव ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए, उसके लिए मेहनत करते रहें। जब प्राप्त हो तभी जाके अपने दूसरा एम यानी दूसरा लक्ष्य बनाएँ कि दूसरे महीने में, तीसरे महीने में या अगले साल में, 5 साल में, 10 साल में मुझे क्या लेना है। जब तक जो आप सोच रहे हैं, जब तक वो अचीव ना हो जाए, आपको मिल ना जाए, तब तक आप दूसरी चीज़ पे अपना फ़ोकस शिफ्ट ना करें। जब कहने का मतलब कि जैसे हम फ़ोकस अपना शिफ्ट करते हैं, एनर्जी हमारी शिफ्ट हो जाती है, जो चीज़ हमारे लिए मिलनी चाहिए हमें नहीं मिल पाती है। तो जब तक आप जो भी सोचें, जब तक आपको अचीव ना हो, तब तक आप उसमें अपना फ़ोकस चेंज ना करें, चाहे उससे अच्छा कुछ भी आ जाए। दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर देखा जाए तो मेरा सिर्फ़ इतना फ़ोकस था कि मैं ये नॉलेज आप तक पहुँचा पाऊँ कि दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है, जो चाहो आप वो उससे पा सकते हो, और इससे हम नहीं, हमारे कई सारे इस संसार के जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है, हर एक चीज़ जिन्होंने जो सोचा वो पा चुके हैं, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कई सारी बीमारियाँ भी दूर हुई हैं। जो यहाँ पे देखा जाए कि जो बहुत डिग्रियों के डॉक्टर जिन्होंने मना कर दिया था पेशेंटों के, उन पेशेंटों ने का रहस्य, एक बुक भी है द सीक्रेट, जिसमें बताया गया है आकर्षण का रहस्य, उसमें बताया भी गया है, और उसी में इस पे एक मूवी बनी है, जिस मूवी भी है और इसमें एक बुक भी है। बुक का नाम है द सीक्रेट बुक, और जो मूवी भी है उसका नाम भी है द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम की बात की गई है। तो दोस्तों, सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो हम आप सोचेंगे, और एक बात ये सोचो सीधी-सी, कि अगर जो कुछ आपके पास विद्यमान है, तो आपने आज मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ोन अवेलेबल है, तो शायद आपने कहीं न कहीं उससे, अगर मान लीजिए आपको फ़ोन 3 महीने पहले अचीव हुआ, तो इससे पहले आपने सोचा था कि मुझे फ़ोन लेना है। अगर आपने ये भी सोच लिया था कि मुझे वीवो का फ़ोन लेना है, तो आपको वीवो का फ़ोन ही मिलता है, क्योंकि आपने सोचा था। तो आज की डेट में, यानी आज की आधुनिक डेट में, जो कुछ अवेलेबल है हमारे पास, जो कुछ है, वो हमारी सोच का नतीजा है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय, हर सेकंड काम करता रहता है। तो जो भी आप सोचें, पॉज़िटिव सोचें। यानी अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, यानी अगर मान लीजिए कि आपने नेगेटिव सोचा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी कैसे नेगेटिव निकलेगी, और यूनिवर्स को जो मैसेज जाएगा वो भी नेगेटिव जाएगा, और आपके साथ नेगेटिव ही होने वाला है, जिससे हम क्या, ब्रह्मांड का कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा है, वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स संसार को गई है, और उसी प्रकार की एनर्जी आपके चारों तरफ अट्रैक्ट होगी, और आपके साथ नेगेटिव ही होने वाला है। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें, जहाँ तक हो सके यथासंभव प्रयास रहे कि हम पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा। अगर हमने ये सोच लिया होता है कि हमारे पास अगर आज सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन है, अगर हमने ये सोचा था कि हमारे पास सैमसंग कीपैड फ़ोन होता,
तो हमारे पास आज के डेट में सैमसंग कीपैड ही फ़ोन होता है, क्योंकि हमने सोच ही रखी थी सैमसंग कीपैड की। तो जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें। अगर आपको लगा इस वीडियो में कुछ अच्छा नॉलेज है और हम कुछ इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके, दोस्तों दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मुझे याद आ गई है कि दोस्तों आप दुनिया का कोई भी नॉलेज ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नॉलेज ले लीजिए, जब तक आप उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है थॉट, अपना जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें, और अगर नेगेटिव सोच भी लिया है तो उससे कट यानी कर दें कि मैंने ये बात अपनी कट कर दी है। और तीसरा ये भी कि जो भी देखें उसमें अपना, अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं उसमें भी अपना पॉजिटिव देखने का प्रयास करें। या आपने मान लो नेगेटिव बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसे हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे नहीं बोलना, क्योंकि जो हम नाट बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई कई सारी जगहों पे, जैसे आप किसी पार्क में जाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है पार्क में गए, ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा नो पार्किंग, नो स्मोकिंग। फिर भी आप देखेंगे कि उसी जगह पे लोग स्मोकिंग करते हैं, उसी जगह पे लोग अपने जो गाड़ी पार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है डोंट पार्क, यानी गाड़ी पार्क ना करें, फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है ये नॉट या डोंट इन शब्दों को यानी नहीं, इन शब्दों को नहीं समझता। तो इसीलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आप ये अपना फोकस उस पे शिफ्ट करिए कि मेरे पास नहीं है। अपना फोकस उस जगह शिफ्ट करिए कि आज मेरे पास हैं, आज मेरे पास, अगर आपको ये बोलना है कि मेरे पास रुपए नहीं है, तो आपको सीधे ये नहीं बोलना है कि मेरे पास रुपए नहीं है, आपको ये बोलना है कि मेरे पास पैसे हो जाएँगे। बल्कि आपको ये नहीं बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना, फिर वही होगा जिससे हम बोलते हैं नो स्मोकिंग, फिर भी स्मोकिंग होती है, बोलते हैं नो पार्किंग, फिर भी पार्किंग होती है। तो दोस्तों हमारा जो माइंड है वो नो या डोंट ऐसे शब्द नहीं समझता। तो जो भी आप कुछ बोल रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कुछ भी बोले हैं, अपना पॉजिटिव रखें। जैसे बोलिए कि मेरे पास आज पेन नहीं है, तो आप ये बोलें कि मेरे पास आज पेन हो जाएगा। ये मत बोलें कि नहीं है। जब आप नहीं बोलेंगे तो आपके पास पेन भी नहीं आएगा। यानी एक मैंने छोटा सा एग्जांपल है, आप कुछ भी अगर ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास, या मान लीजिए कि मेरे आज बुखार आ जाएगा, तो शाम को अगर आपने शिद्दत से सोचा है तो बुखार आ जाना निश्चित है, और बुखार तो आ ही जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, जहाँ पे हमारा फोकस शिफ्ट होता है, क्योंकि जब फोकस हमारा शिफ्ट होता है कहीं अगर देखा जाए प्रॉब्लम पे, जब प्रॉब्लम पे शिफ्ट होगा तो एनर्जी भी वहीं पे लगेगी। जब एनर्जी भी लगेगी तो हमारे साथ में होगा क्या, क्या होगा, होगा क्या, नेगेटिव तो होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रेस करता हूँ, उसके बाद घर्षण करता हूँ ऐसे, ये इम्प्लीमेंट आप भी करिएगा। जब हम ऐसा इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बाद हम करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास करेंगे। फिर जोड़ना नहीं है, फिर लाना है, फिर दूर करना है, फिर लाना है, फिर दूर करना है। क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि एक दूसरे को खींचे हैं। दोस्तों इसी प्रकार का हमारा माइंड है। जो भी चीज़ जहाँ भी हमारी थॉट, जहाँ भी हमारी सोच जाती है, वहीं पे हमारा क्या होता है, एनर्जी भी लगती है और वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो आज के बाद जो भी सोचें, ठीक है, मैंने आपको 3 रूल बताए कि जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें। यदि आपने नेगेटिव बोल भी दिया तो उसमें ये अपना प्रयास रखें कि उसे चेंज कर दें, या कट बोल दें, या आप ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल हो जाएँगे। बट जहाँ तक हो सके नॉट नॉट डोंट का शब्द प्रयोग, नॉट और डोंट ये वर्ड यूज ही नहीं करने हैं। आज अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं तो कल हो जाएँगे, गाड़ी नहीं तो आ जाएगी। मगर आपको ये नहीं बोलना है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारे पास जाने के लिए नहीं है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ये शब्द आपको नहीं बोलने। कि जैसा कि मान लीजिए आपको लखनऊ जाना है और लखनऊ जाते हैं और आपको घर से लेट हो गई, जैसे डकवा पहुँचे, वहाँ से ऐसा हुआ कि आपकी बस भी छूट गई, बट आप किसी तरीके से भी लखीमपुर पहुँचे। लखीमपुर जब पहुँचे तो पता चला स्टेशन पे कि ट्रेन तो पहले से आधा घंटे लेट थी। तो दोस्तों हम पहले ही सोच लेते कि हमारी ट्रेन अब छूट गई, तो ऐसा नेगेटिव ना सोचें। जैसे वहाँ पे पहुँचते तो जैसे हम स्टेशन पहुँचेंगे तब जाके हमारी सांसें
थमेंगे। तो दोस्तों जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो वहीं पे आपका फोकस शिफ्ट होगा, और जब फोकस शिफ्ट होगा तो एनर्जी भी वहाँ पे क्रिएट होगी। जब एनर्जी क्रिएट होगी तो क्या होगा, आपके साथ नेगेटिव होने लगा। और आपको कहा भी गया है कि इस यूनिवर्स में सॉरी दिस वर्ड यानी संसार में जो कुछ भी है वो है सिर्फ दिस इज एनर्जी, वह केवल एक ऊर्जा है। तो दोस्तों जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें। अगर आपको लगा है वीडियो अच्छा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अभी तक वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।